बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आपने प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल के एक लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग यूनिट हैं आपकी बॉडी में। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर यूनिट भी है प्रोटीन। अब हमारा उसके बाद जो है ना, चूँकि अमाइनो एसिड्स जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कितने अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में पाए जाते हैं? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। क्या है अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? मोनोमर हैं ऑफ द बायोपॉलीमर्स कॉल्ड प्रोटीन। They form the protein by a biochemical bond called the peptide linkage। लास्ट सेक्शन में आपने पढ़ा था प्रोटीन्स जो है ना वो आपस में जो छोटे अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमाइनो मिलके जो प्रोटीन बना रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से किससे ज्वाइन है? पेप्टाइड लिंकेज से, जिसे हम पेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है अमाइनो एसिड्स का? अमाइनो एसिड्स का जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें आपकी सेंट्रल कार्बन मौजूद है। सेंट्रल कार्बन से आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, दैट इज COOH। वन इज़ द अमाइनो एसिड्स कंटेन द फॉलोइंग ग्रुप्स। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर 2 अमाइन ग्रुप NH2, नंबर 3 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे डिफरेंट होता है? ड्यू टू द डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड एट दिस पोजीशन। ठीक है, इसमें जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं आपके टोटल जो बॉडी में फंक्शनल अमाइनो एसिड्स हैं, टोटल अमाइनो एसिड्स हैं, दैट इज़ यूज्ड बाय द, कौन सा ऐसा वो है ऑर्गेनल है सेल का जो कि अमाइनो एसिड्स की तैयारी में, प्रोटीन की तैयारी में वो प्रोटीन्स इस्तेमाल करता है? पढ़ा था आपने। सेल ऑर्गेनल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है दैट इज़ यूजिंग द प्रोटीन फॉर द केमिकल प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस? वो क्या था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइबोसोम्स। Ribosomes are using the protein that is present in the body। तो आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, वो आपका जो डिस्टिंक्ट ग्रुप है, GP स्टैंड फॉर ग्रुप, तो R जो है ना वो चेंज होगा तो एक अमाइनो एसिड जो है ना वो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट हो जाएगा। सपोज़ करें अगर हमारे पास जो है ना ये जो R ग्रुप है इसकी जगह H मौजूद हो तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा। लेकिन हम अगर H की जगह CH3 ग्रुप यहाँ पे हम अटैच कर दें, यहाँ पे H अगर मौजूद है इस ग्रुप में, ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। लेकिन अगर R की जगह यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एलेनिन। तो अमाइनो एसिड जो है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर वो है, वो डायग्राम है, वो क्या है? ये है अमाइनो एसिड्स की। इसमें आपका नंबर 1 अमाइनो ग्रुप इज़ प्रेजेंट, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट, नंबर 3 हाइड्रोजन एटम इज़ आल्सो अटैच विद द सेंट्रल अल्फा कार्बन, नंबर 4 R ग्रुप इज़ शोइंग द R ग्रुप की रिप्लेसमेंट के बाद जो है दूसरा हम कोई भी ग्रुप अटैच करेंगे तो वो क्या बनाएगा? एक डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाएगा। तो अब अमाइनो एसिड्स की ना अमाइनो एसिड्स की वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी बेसिस पे है, सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे है, पोलैरिटी की बेसिस पे है, लेकिन आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किस लिए कह रहे हैं? वो अमाइनो एसिड जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स जो है ना आपका जो सेल ऑर्गेनल है, सेल में ऑर्गेनल पाया जाता है राइबोसोम्स, वो क्या करता है? अमाइनो एसिड जो 20 नेचुरली अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो इसी तरह से प्रोटीन्स को उठाता है और फिर इससे ट्रांसलेशन, एक प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसे जो है ना प्रोसीड करवाता है। तो हमने अमाइनो एसिड की 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। नंबर 1 स्टैंडर्ड और एक है नॉन स्टैंडर्ड।
पहली क्लासिफिकेशन क्या है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, दूसरी है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को इसलिए स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहले से मौजूद हैं। उन प्रोटीन्स को राइबोसोम्स लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। बट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड किस लिए कह रहे हैं कि वो अमाइनो एसिड जो कि अपनी ओरिजिनल जो अमाइनो एसिड होता है उसमें अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, उसमें कोई भी हम मज़ीद ग्रुप OH ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया, ट्रांसलेशन के बाद एक और प्रोसेस होता है पोस्ट ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके मज़ीद जो ग्रुप्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, मज़ीद जो है ना वो अमाइनो एसिड से आके अटैच हो जाते हैं और उससे हमें डिराइव्ड अमाइनो एसिड हासिल होते हैं। वो डिराइव्ड अमाइनो एसिड वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है टोटल मिकदार में कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी एंड यूज्ड बाय द राइबोसोम्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि ट्रांसलेशन के बाद जो है ना एक अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के अमल के बाद जो अमाइनो एसिड बनते हैं उसके बाद उसमें जो मज़ीद मॉडिफिकेशन हो जाती है अमाइनो एसिड में, उसमें मज़ीद ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, उससे अमाइनो एसिड जो है ना आपका मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं और ये बहुत सारे होते हैं, 200 से 300 की मिकदार में प्रेजेंट होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। फ़िलहाल हम जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उसके टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो क्या है, अमाइनो एसिड। कोई भी अमाइनो एसिड जो ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे जो साइड चेन है ये उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है कि अगर अमाइनो एसिड कोई भी अमाइनो एसिड है उसमें जो साइड चेन है वो उसमें नॉन पोलर एलिफेटिक आइटम मौजूद होगा, एलिफेटिक ग्रुप मौजूद होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अमाइनो एसिड हैविंग द नॉन पोलर एलिफेटिक। उसमें क्लासिफिकेशन है सिंपल एंड द कंपाउंड। सिंपल में आपके एग्जांपल है ग्लाइसिन एंड एलेनिन और कंपाउंड में वेलिन, लियोसिन, आइसोलियोसिन। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल कि वो अमाइनो एसिड जिसमें साइड चेन एरोमेटिक ग्रुप की हो तो वो कौन से होते हैं, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन एंड द टायरोसिन। Number 3, amino acid with the hydroxyl group side chain is the example is serine, threonine and the tyrosine। सिंपल है ना। नेक्स्ट है आपका अमाइनो एसिड विद द साइड चेन हैविंग द सल्फर एटम। सल्फर एटम ठीक है, उसमें कौन सी एग्जाम्पल है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। इस अमाइनो एसिड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन, इसमें जो है आपका एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो जाता है, इसीलिए इन अमाइनो एसिड को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी अमाइनो एसिड कहा जाता है। अमाइनो एसिड क्योंकि एक तो आपका ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और आप उसके बाद साइड चेन में भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाता है, तो उसमें आपके पास अमाइनो एसिड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन में ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। इसमें ग्लूटामीन जो है ना ग्रुप और इसमें एस्परजीन ग्रुप जो है ना वो अमाइनो ग्रुप मौजूद है, वो दो उसकी प्रेजेंस की वजह से फिर वो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। बेसिक अमाइनो एसिड, इन्हें हम बेसिक अमाइनो एसिड भी कहते हैं। अमाइनो एसिड विद द बेसिक साइड चेन, उसमें है लाइसिन, आर्जिनिन एंड द हिस्टिडीन। अमाइनो एसिड विद द बेसिक साइड चेन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड द हिस्टिडीन। सबसे लास्ट ग्रुप है आपका इम्यूनो ग्रुप, उसकी एग्जांपल कौन सी है, प्रोलीन। इम्यूनो ग्रुप, इसकी एग्जांपल है प्रोलीन। दूसरा है हमारा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड हैं जो कि
प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद वो आपकी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आपने जो है ना कुछ एंजाइम्स हैं वो भी आपके प्रोटीन इन नेचर हैं। कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ वो रिएक्शंस जो कि हार्मोन्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, तो वो भी जो है ना आपके अमीनो एसिड्स की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड टोटल 9 हैं। सिट्रोलिन, ऑर्निथीन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, बीटा एलिलीन, पेंटोथेनिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये वो अमीनो एसिड है जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड ये आपके ब्रेन में और टिश्यू में, और ये जो है ना एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। ये किसके तौर पे काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? जो कि आपके मैसेजेस को लेके जाते हैं। सपोज़ करें कि आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, सपोज़ करें कि आपने जो है ना वो गर्म एक कोई चीज़ जो है ना वो गर्म थी, आपने उसे हाथ लगाया तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए जो है ना फ़ौरन से जो स्टिमुलस है वो आपके दिमाग में जाएगा कि ये चीज़ गर्म है, ये कड़वी है, ये ख़राब है, ये आपको नहीं खानी है। तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो है ना वो आपके ब्रेन में और कुछ टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। इसी तरह से डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिलीन ये भी जो है ना आपके टिश्यू में प्रेजेंट होता है और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसके अमल में आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिलीन बनता है। अच्छा, इसके एल डोपा भी बनता है। एल डोपा क्या होता है? ये भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पार्किंसन डिजीज़ का नाम सुना है आपने? पार्किंसन डिजीज़ वो होती है जो कि इस अमीनो एसिड की कमी की वजह से हो जाती है। आपका कुछ जो है ना आपकी बीमारियां जो हैं, पार्किंसन डिजीज़ वो डिजीज़ होती है कि इस अमीनो एसिड की कमी की वजह से होती है। उसमें आपकी जो बॉडी है आपकी जो बॉडी है उसमें जो है ना शिवरिंग, चक्कर आना, ये आपकी जो है ना आप उसको रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इसलिए जो है ना ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो आपका जो वो मैकेनिज़्म है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। होमोसिस्टीन, आयोडीनेटेड अमीनो एसिड। आयोडीनेटेड अमीनो एसिड कौन से हैं? MIT, मोनोआइडोथायरोनिन, डाईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। ये किस में हेल्पफुल होंगे? आपके थायराइड फंक्शन में। थायराइड क्या है? आपकी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है जो कि आपके कैल्शियम को, आपके मिनरल्स को और आपका जो आयोडीन मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट करता है। अब है फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। जैसा कि अमीनो एसिड जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन के। इस तरह से तमाम फंक्शन जो कि प्रोटीन परफॉर्म करती हैं वही किसका फंक्शन है? अमीनो एसिड्स का फंक्शन है। वो तमाम फंक्शन जो कि प्रोटीन परफॉर्म करते हैं वही फंक्शन जो है वो अमीनो एसिड्स के फंक्शन हैं। प्रोटीन आपकी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में, चूँकि ये क्या है? आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसलिए बीन्स, आपकी जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं खाने में जो प्रेजेंट होती हैं उसमें भी तकरीबन 20% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ये चूँकि आपके स्ट्रक्चर यूनिट में भी हेल्पफुल है, ये चीज़ें आपके जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें भी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा जो आपके डेली यूज़ आर्टिकल्स हैं, सपोज़ करें जो सिल्क है उसमें, लेदर जो है उसमें, और वूल है जो शाली वगैरह होती हैं उसमें भी किसका रोल है? आपके अमीनो एसिड या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स आल्सो प्रोटीन नेचर। आपकी बॉडी में लातादाद एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वो भी क्या होते हैं? आपके प्रोटीन इन नेचर हैं। इसी तरह से हार्मोनल इफ़ेक्ट, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं और वो बहुत सारे केमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। यह हमारा आज का लेक्चर